जय श्री राम। आप सभी को आज हम JEE एडवांस 2021 पेपर 2 है, फिजिक्स पार्ट का क्वेश्चन नंबर 19 है। इसको हम सॉल्व करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है। इन अ फोटो एमिशन एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स from metal P, Q and R E base P, E base Q and E base R respectively, and they are related by E P equal to 2, EQ equal to 2 ER. In this experiment, the same source of monochromatic light is used for metal P and Q, while a different source of monochromatic light is used for the metal R. The work functions for metal P, Q and R are 4 electron volt, 4.5 electron volt and 5.5 electron volt respectively. The energy of the incident photon used for metal R in electron volt is. ये प्रॉब्लम ये है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक पे प्रॉब्लम है जिसमें 3 मेटल होते हैं P, Q एंड R, और इन तीनों का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EP, EQ, ER दिया जाता है और इन तीनों के बीच का रिलेशन दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, सेम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स P और Q के लिए यूज किया जाता है। मतलब मेटल P और Q पे जो लाइट सोर्स इंसिडेंट होता है मेटल P और Q के, ये मोनोक्रोमेटिक होते हैं और सेम सोर्स होता है। सेम सोर्स का मतलब कि एक ही सोर्स है, और मोनोक्रोमेटिक मीन्स उसका एक ही, मोनो मीन्स होता है वन, क्रोमेटिक माने कलर, तो एक ही कलर का होता है। मतलब उसका वेवलेंथ या उसका फ्रीक्वेंसी सेम होता है। मतलब कि मेटल P और Q पे गिरने वाले प्रकाश का फ्रीक्वेंसी सेम है, इक्वल है। और जो मेटल R है उसके लिए दूसरा सोर्स यूज करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग है P और Q से, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो हमने वर्क फंक्शन दे रखा हुआ है, तो ये पूछा जा रहा है कि उस जो लाइट मेटल P पे गिरता है उसका फोटॉन की एनर्जी क्या होगी। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब ये जो प्रॉब्लम है वो हमारा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से सॉल्व होगा। तो पहले हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही बता देते हैं। इसमें होता क्या है, व्हेन फोटोन विथ एनर्जी h nu इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, द फोटोन कोलाइड्स विद द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स दैट एनर्जी। कि जब किसी भी मेटल सरफेस पे एक फोटॉन जिसकी एनर्जी h nu होती है, जब वो इंसिडेंट होता है तो फोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा और जो फोटॉन की एनर्जी हो इलेक्ट्रॉन को चला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन के पास ये जो एनर्जी होता है वो दो प्रकार से इलेक्ट्रॉन यूज करता है। पहला, द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज यूज इन द 2 way। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलता है वो दो प्रकार से इसका उपयोग करता है। पहला, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। कुछ एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से अलग करने के लिए, बाहर निकाल सरफेस तक लाने के लिए खर्च हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन W0। तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाते हैं। अब सेकेंड जो हमारा यूज होगा उसका, अब उसमें जो रिमेनिंग एनर्जी रहेगा वो क्या करेगा, एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन
टू कम आउट विथ वेलोसिटी v, दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब कि कुछ एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने, मेटल से मेटल सरफेस तक लाने पे ख़त्म होता है, और उसके बाद जो बचा हुआ एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, हेंस एच न्यू जो इंसिडेंट एनर्जी था वो इक्वल हो जाएगा जो इतना एनर्जी खर्च हुआ इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए, प्लस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सरफेस से बाहर किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसका काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। डब्लू नॉट है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन बोलते हैं ऑफ द मेटल, इसकी वैल्यू एच न्यू नॉट होता है। न्यू नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है आइंस्टीन में इक्वेशन में कि कुछ जब किसी फोटॉन की एनर्जी एच न्यू किसी भी मेटल सरफेस पे गिरता है तो इलेक्ट्रॉन जो है फोटॉन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, और जिसकी वजह से फोटॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके ये कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में, और जो बचा रहेगा एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब कि जो इंसिडेंट फोटॉन होता है उसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ जस्ट मेटालिक सरफेस से निकलता है, और अगर इस फ्रीक्वेंसी से और कम फ्रीक्वेंसी हो गया इंसिडेंट लाइट का तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते। तो मतलब कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ जस्ट बाहर निकलता है, और अगर उससे कम की फ्रीक्वेंसी हुआ तो ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। अब अगला है वर्ड यूज हो वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी विच इज जस्ट सफिशियंट टू लिबरेट फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ जीरो वेलोसिटीज। वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट इज गिवन बाई डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। मतलब वर्क फंक्शन क्या होता है, ये मिनिमम एनर्जी होता है जो मिनिमम एनर्जी है जिस पे इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ जीरो वेलोसिटी जस्ट बाहर निकलते हैं, मतलब अंदर से सरफेस की तरफ आते हैं। इट जस्ट सफिशियंट टू लिबरेट द फोटो इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ उसको उतना एनर्जी देता है कि जिससे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाए, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गए। तो वर्क फंक्शन डब्ल्यू एच न्यू नॉट होता है। अब वर्क फंक्शन डब्ल्यू एच न्यू नॉट हो गया, एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब हम प्रॉब्लम पे चलते हैं। दिया क्या है, वर्क फंक्शन फॉर मेटल पी क्यू एंड आर के लिए डब्ल्यू पी हम सपोज करेंगे फॉर पी इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यू के लिए 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डब्ल्यू आर 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और रिलेशन भी दिया है ई पी इक्वल टू 2 ई क्यू इक्वल टू 2 ई आर। अब फॉर मेटल पी एंड क्यू अगर हम सपोज करें लेट न्यू इज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मतलब पी और क्यू मेटल के लिए जो लाइट इंसी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू सपोज किया। तो यहाँ पे क्या होगा, सो एच न्यू इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी ऑफ लाइट, एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम हाफ एम वी स्क्वायर लिख दें। एच की वैल्यू क्या होता है, प्लैंक का 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। अब फॉर मेटल पी के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे एच न्यू इक्वल टू ओमेगा पी प्लस ई पी। ई पी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेटल पी। तो ई पी क्या होगा, एच न्यू माइनस ओमेगा पी, ये इक्वल हो गया एच न्यू माइनस ओमेगा पी। ओमेगा पी वर्क फंक्शन है तो -4 हो गया। अब फॉर मेटल क्यू क्या होगा, एच न्यू इक्वल टू, क्योंकि दोनों के लिए एक ही लाइट सोर्स यूज किया गया है तो दोनों की एनर्जी सेम होगा, एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू क्यू प्लस ई क्यू। अब
डब्ल्यू क्यू वर्क फंक्शन है, ई क्यू क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल क्यू है। तो ई क्यू होगा एच न्यू माइनस डब्ल्यू क्यू, तो एच न्यू माइनस 4.5 दिया है। अब सिंस दिया है ई पी इक्वल टू 2 ई क्यू, अभी हमने फाइंड किया ई पी की वैल्यू हमें मिला और ई क्यू की वैल्यू मिला। अब दोनों को रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखें ई पी इक्वल टू 2 ई क्यू है, तो ई पी की वैल्यू एच न्यू माइनस 4 आ गया, इक्वल टू 2 इंटू ई क्यू की वैल्यू है एच न्यू माइनस 4.5। अब इसको सॉल्व, एच न्यू माइनस 4 इक्वल टू 2 का मल्टीपल 2 एच न्यू माइनस 2 इंटू 4.5 तो 9 हो गया। तो ये क्या करेंगे, इसको 2 एच न्यू को इस साइड में लाएंगे और 9 को इस साइड में, तो 2 एच न्यू माइनस एच न्यू इक्वल टू -4 + 9, तो एच न्यू की वैल्यू कितना है 5 हो गया। तो एच न्यू इक्वल टू क्या हुआ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें जो लाइट इंसिडेंट हुआ या फोटोन इंसिडेंट होता है फॉर मेटल पी और क्यू के लिए, उसकी एनर्जी मिल गई। तो एच न्यू मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन का लाइट इंसिडेंट होता है फॉर मेटल पी और क्यू के लिए। अब सपोज करो लेट न्यू बेस आर, न्यू आर इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉर द मेटल आर, क्योंकि मेटल आर के लिए जो लाइट यूज को उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, तो उसको हम न्यू आर सपोज करें। तो एन डब्ल्यू आर इक्वल टू वर्क फंक्शन फॉर मेटल आर दिया है, तो इक्वेशन क्या होगा एच, आइंस्टाइन इक्वेशन एच न्यू आर इक्वल टू ओमेगा आर प्लस ई आर। तो यहाँ से ई आर आ जाएगा, एच न्यू आर माइनस ओमेगा आर, एच न्यू आर माइनस 5.5 हो गया। अब यहाँ पे भी दिया है सिंस ई पी इक्वल टू 2 ई आर, तो ई पी की वैल्यू हमें मालूम है, ई पी क्या है एच न्यू माइनस 4 था और एच न्यू की वैल्यू हमने फाइंड किया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ रखेंगे एच न्यू माइनस 4 इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एच न्यू आर माइनस 5.5 रख दिया। अब आया एच न्यू माइनस 4 इक्वल टू मल्टीपल 2 एच न्यू आर माइनस 5.5 इंटू 2 करोगे तो -11 आ गया। अब तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए इस साइड में लाएंगे, अरे 2 एच न्यू आर इक्वल टू होगा एच न्यू माइनस 4 + 11 हो गया, तो ये आ गया एच न्यू प्लस 7। अब एच न्यू की वैल्यू 5 था, 5 + 7 रख देंगे तो 12 आ गया। अब हमारा वैल्यू आ गया एच न्यू, 2 एच न्यू आर की वैल्यू आया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एच न्यू आर क्या होगा 12/2 तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही हमें पूछा गया है। सो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन यूज्ड फॉर मेटल आर क्या है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका आंसर है। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आप सभी का आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।